मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया, गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मूल्य का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू पे प्रकाश डालूंगा। द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू पे आपको मैं बताऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में मूल्य का निर्धारण कैसे होता है उसको आगे बताऊंगा, उस पर आगे प्रकाश डालूंगा। आगे के चैप्टर्स हैं, हम पढ़ेंगे उस पर। डिटर्मिनेशंस ऑफ प्राइस, डिटर्मिनेशंस ऑफ वैल्यू, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अर्थशास्त्र में विरोधाभास का एक अपने आप में एक महत्व होता है कि जैसे कि उसमें कहता है कि देयर इज 5 इकोनॉमिक्स आर गैदर्ड वेयर 6 ओपिनियन, कि जहाँ 5 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहाँ पे 6 मत होते हैं। कभी भी अर्थशास्त्रियों में एक मत नहीं होता है, उनमें आपस में विरोधाभास चलता रहता है। तो उसी के अनुरूप, उसी परिप्रेक्ष्य में हम मूल्य का विरोधाभास, द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू के बारे में अध्ययन करेंगे कि व्हाट इज द पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, क्या है, कि भी मूल्य का विरोधाभास क्या है। मूल्य के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों में इंटीमेसी क्यों नहीं है, उनमें मत भिन्नता या वो विभिन्न विचारधाराएं या विभिन्न मत क्यों हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत का अध्ययन किया तथा देखा कि किसी वस्तु का मूल्य वस्तु की मांग तथा पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित होता है। मांग पक्ष की ओर से हमने देखा कि वस्तु की मांग उसकी उपयोगिता के कारण ही होती है, उपयोगिता के कारण ही की जाती है, तथा एक उपभोक्ता अधिक उपयोगी वस्तु के लिए अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो जाता है या अधिक मूल्य देने के लिए तैयार रहता है, तथा कम उपयोगी वस्तु के लिए नीचा मूल्य देता है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु में कोई उपयोगिता नहीं देखता है तो उसके लिए कोई भी मूल्य देने के लिए तैयार नहीं होगा या होता, तथा उस वस्तु के लिए जो मूल्य चुकाया जाता है उन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। अतः सन 1817 में प्रोफेसर जेवेंस मेंजर तथा प्रोफेसर वालरस द्वारा आधुनिक उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जिसको कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। इससे पूर्व भी प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोगिता की धारणा के आधार पर वस्तुओं को प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा उपयोगिता की धारणा के आधार पर वस्तुओं की कीमतों अथवा मूल्यों की व्याख्या की गई थी। परंतु यद्यपि बहुत सी वस्तुओं के मूल्य उनकी उपयोगिता की सापेक्षिक मात्राओं के अनुसार थे, परंतु कुछ वस्तुओं का संबंध ऐसा नहीं था कि अतः उन्हें उन वस्तुओं के मूल्यों की व्याख्या करने में बड़ी परेशानी अनुभव होती थी। उदाहरण के लिए, हीरा और पानी की अपेक्षा मानव जीवन के लिए कम उपयोगी अथवा कम महत्वपूर्ण है, फिर भी उसका मूल्य पानी की तुलना में बहुत अधिक होता है, क्योंकि पानी पीने के बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हीरा मूल्यवान तो है, परंतु पानी कितना उपयोगी हम जानते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री इस विरोधाभास को नहीं समझ सके, परंतु आधुनिक उपयोगिता सिद्धांत द्वारा इस विश्लेषण का विरोधाभास का सरलता पूर्वक स्पष्ट किया जा सकता है कि इस विरोधाभास का उत्तर इस मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा या मांग और पूर्ति के साम्य के द्वारा दिया जा सकता है।
या मांग या पूर्ति के समय के द्वारा मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के आधार पर निम्न शब्दों में दे सकते हैं। पानी की मांग तथा पूर्ति रेखाएं इस प्रकार की होती हैं कि वे एक दूसरे को बहुत नीची कीमत या मूल्य पर काटती हैं, परंतु हीरे की मांग की वह पूर्ति रेखाएं ऐसी होती हैं कि वे ऊंची कीमत या मूल्य पर ही काटती हैं। इस समस्या के समाधान को दो प्रमुख बातें हैं। तो देखिए, हीरे का उदाहरण, हीरा और पानी का उदाहरण देकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मूल्य के विरोधाभास को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और उस प्रयास में उन्होंने कहा कि इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है मांग पक्ष, दूसरा होता है उसका पूर्ति पक्ष। तो सबसे पहले हम मांग पक्ष को लेंगे कि भी वस्तुओं और सेवाओं का मांग पक्ष क्या कहता है, एक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की मांग क्यों करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मांग पक्ष। तो प्राचीन अर्थशास्त्रियों के भ्रम का कारण ये था कि वे कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के अंतर को नहीं समझ सके। उन्होंने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर नहीं किया या उसके अंतर को समझ नहीं सके। वे ये नहीं समझ सके कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी कुल उपयोगिता द्वारा नहीं बल्कि सीमांत उपयोगिता, मतलब एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है उसके द्वारा निर्धारित होती है। क्योंकि हीरा बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है, अतः उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ऊंची होती है। उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत ऊंची होती है, जबकि पानी बहुतायत से उपलब्ध होता है, जिसके कारण उसकी सीमांत उपयोगिता बहुत कम होती है और उसका मूल्य भी बहुत नीचा होता है। तो सीधी सी बात है कि भी मांग की तुलना में अगर पूर्ति बहुत ज़्यादा है, पूर्ति पक्ष प्रबल है और मांग उसकी कम है, तो कहेंगे कि भाई उसका मूल्य निर्धारण में उसकी कीमतें ज़्यादा होगी, उसकी उपयोगिता समाज में ज़्यादा होगी। तो सीमांत उपयोगिता किसी भी वस्तु की जिसकी सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है, उस सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। तो पहला मांग पक्ष में हमने सीमांत उपयोगिता पर प्रकाश डाला कि भाई सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही कि मूल्य का निर्धारण या वैल्यू पीरियड का निर्धारण किया जाता है। तो इस प्रकार पहला हुआ मांग पक्ष। दूसरा है पूर्ति पक्ष। हीरे बहुत सीमित अथवा दुर्लभ होते हैं। हीरों के अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने में बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है। मतलब हीरे को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है, ज़्यादा मुद्रा हमें उस पे व्यय करनी पड़ती है। अतः हीरों का मूल्य बहुत ऊंचा होता है। इसके विपरीत पानी बहुतायत से उपलब्ध होता है, अतः पानी की अतिरिक्त इकाइयों को प्राप्त करने में बहुत कम व्यय करना पड़ता है। इसलिए पानी का मूल्य नीचा व कम होता है कि पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मूल्य कम होता है। तो इसलिए पानी का मूल्य नीचा व कम होता है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर, उदाहरण के लिए किसी बहुत बड़े रेगिस्तान में जहाँ पानी बहुत सीमित हो, वहाँ किसी प्यासे को हीरो के बड़े मालिक को पानी से थोड़ी मात्रा वाले व्यक्ति से सौदा करना पड़ सकता है। मतलब अगर जब ये बात सत्य है कि भाई रेगिस्तान से हम गुजर रहे हैं और वहाँ हमें प्यास लगी हुई है, तो वहाँ हमारे दिमाग में पानी की उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी की उपयोगिता की पानी अगर हमें सही समय पे पानी हमें नहीं मिलेगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए हीरे बड़े मालिक को पानी की थोड़ी मात्रा वाले व्यक्ति से सौदा करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में पानी की सीमांत उपयोगिता बहुत अधिक होने से पानी की कीमत बहुत ऊंची होगी तथा हीरो की सीमांत उपयोगिता बहुत कम होने से उनकी कीमतें बहुत नीची होगी।
अतः मूल्य का विरोधाभास है। इसमें हमने हीरे और पानी का उदाहरण देकर इसको स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से किस वस्तु की कौन से समय में कितनी उपयोगिता होती है। तो ये सब कुछ उसकी सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कैसी है, और उस सीमांत उपयोगिता के आधार पे ही हम उसके आगे मूल्य निर्धारण का कार्य करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीमांत उपयोगिता के आधार पे मूल्य का निर्धारण किया जाता है और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा मूल्य का विरोधाभास प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।